आई एम जितेंद्र कुमार सिंह। वेलकम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सारणी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट के जन्मदाता कौन है। तो डिटर्मिनेंट के जन्मदाता हैं, याद रखिएगा, उनका नाम है P.S. लप्लास। क्या नाम है? P.S. लप्लास, है ना, वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक। उन्होंने इसको क्या किया, निर्माण यानी इसको आविष्कार किए थे। P.S. लप्लास, क्या नाम था? P.S. लप्लास। इन्होंने इसको डिटर्मिनेंट का आविष्कार किया। ठीक है, वैसे P.S. का फुल फॉर्म होता है पीरे साइमन लप्लास। ठीक है, इन्होंने डिटर्मिनेंट का निर्माण किया, है ना। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के जनक कौन है, तो P.S. लप्लास है। इनका जन्म 1749 में, है ना, और इनकी मृत्यु 1827 में हुआ था। ठीक है, तो यह बहुत महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म याद रखिएगा 1749 और 1827 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज़ है जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो क्या है। जैसे हम लोग इसके पिछले चैप्टर में हम लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर एज्यूम कर लेते हैं कि ए हमारा कोई A11, A12 और A21, A22, यानी 2x2 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम एक संख्या के द्वारा इसको डिनोट कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सारणिक, यानी ए का सारणिक कहते हैं। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ए डिटर्मिनेंट। इसको पढ़ेंगे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बहुत लोग बोलता है मोड ऑफ ए, तो मोड ए इसको रीड मत करना, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में ही लिखना होगा, तो लिखेंगे A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं। मैट्रिक्स कन्वर्ट टू डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया? डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, सिंबल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 2x2 ऑर्डर को बोलेंगे। अब इस 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका रूल्स होता है कि पहले आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इससे, तो होगा A11 इंटू A22। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A12। ठीक है, तो एंड जो होता है ना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका पंक्ति और स्तंभ दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसी का डिटर्मिनेंट होता है ना। आयताकार जो होगा उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। तो जो वर्ग आव्यूह होते हैं उसी का सारणिक होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है तो उसका सारणिक नहीं होगा। ठीक है, अभी जो यहाँ लिए हैं 2x2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। ठीक है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो
कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए, उसी का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जैसे 2/2 और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं कि a इजकल टू, यहाँ लीजिए 1 3 5 7। ठीक है, ऐसे कोई संख्या हम यहाँ पर ले लिए। अब कहा देगा क्वेश्चन में है तो a का डिटर्मिनेंट कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a का डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का जब डिटर्मिनेंट करना हो तो पर इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, लेकिन 1 3 5 है ना, और 7। ठीक है, अब क्या करना है, अभी कैसे बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, अब बीच में किसका चिन्ह देना है? माइनस का। सेम टू सेम 1 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा बताओ? 7 होगा। और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 में से अगर 15 जाता है तो कितना आता है? ये हो जाएगा हमारे पास 8, यानी -8। तो इस प्रकार हम डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। तो 2/2 ऑर्डर का होगा तो ऐसे ही होता है, पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का हो, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास a इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस फॉर्म में एक मैट्रिक्स दिया हो, कह देगा कि इसका डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है तो ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले इसको सीखिए कि मैट्रिक्स को पहले हम डिटर्मिनेंट में इसको चेंज कीजिए, यानी ए डिटर्मिनेंट इसको लिखेंगे तो इसको भी डिटर्मिनेंट में करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम लोग को इसमें सीखना है कि इसको हम किसी तरह प्रसरण करेंगे, यानी R1 से भी चल सकते हैं, R2 से भी चल सकते हैं और R3 से चल सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, इसको पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, यानी इस हो गए C1 C2 C3 R1 R2 R3। इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 6 विधि से बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 6 विधि से बना सकते हैं और सबका आंसर सेम होगा। आप R1 से बना लीजिए, R2 से बना लीजिए, R3 से बना लीजिए, C1 से बनाइए, C2 से बनाइए, C3 से बनाइए, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, किसी मेथड से बनाएंगे उसका आंसर सेम आएगा।
तो अब यहाँ सवाल होता है कि हम किसका उपयोग करें, 6 विधि है तो कौन सबसे आसान होगा। तो देखिए हम बताते हैं कि अगर R1 में, R2 में, R3 में, या C1 में, C2 में, या C3 में अगर 0 मिल जाए, जिसमें 0 मिल जाए, हमारे C1 में अगर हम यहाँ पर 7 का स्थान पर 0 रहता तो C1 से चलते तो हमको 2 ही बनाना है, 2 ही एलिमेंट का करना पड़ता है डिटर्मिनेंट, एक को छोड़ देते, इससे आसान हो जाता है। तो जिसमें 0 मिल जाएगा, यानी R1 में 0 मिले, या R2 में मिले, या R3 में, अगर R3 में ज़्यादा 0 है, जिसमें 0 ज़्यादा होता है ना, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इस पर बताएंगे कि किस विधि को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इससे चलेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम एक क्वेश्चन बना कर समझा देंगे। ठीक है, तो इसको हम 6 विधि से किसी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 के प्रसरण से, R1 के प्रसरण से, यानी हम R1 से चल रहे हैं। ठीक है, तो जब R1 से चलेंगे तो ध्यान दीजिए आराम से कि अगर हम R1 से चलते हैं तो देखिए यहाँ पर R1 हाई हो गया, तो इसका पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, इसमें मेन चीज़ समझा देते हैं कि जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि अगर 3/3 ऑर्डर का रहता है ना, तो इसमें सिंबल याद रखिएगा, मतलब कि इसका साइन याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस साइन को याद कर लेना है कि पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, ये वो याद हो जाएगा। जैसे R1 याद हो गया ना, अगर R1 याद हो गया तो अल्टरनेट चलता है, याद हो जाएगा। यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, एक को अगर याद कर लेंगे, यानी R1 को याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस होता है, तो आसानी से सब लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझा देते हैं, तब क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगर इस साइन को अगर हम याद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मेथड है बनाने का। देखो अगर इसको हम ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसको लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे लिखते हैं ना। अब ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं, तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि अगर याद नहीं होना चाहिए, मान लेते सपोज बोल के हमको कहाँ से आता है प्लस माइनस, उसको समझा दें। यानी यहाँ पर प्लस का साइन कहाँ से आता है, माइनस का साइन कहाँ आता है, इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 1 लिखा है ना, मैट्रिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि 1 1 लिखा होगा ना, 1 1, तो ये पहला पंक्ति आप पहला स्तंभ का है। 1 2 लिखा है मतलब पहला पंक्ति आप दूसरा स्तंभ का है। देखिए पहल का लिखा हुआ पंक्ति डिनोट करता है। ठीक है, तो पहला लिखा होगा वो पंक्ति को डिनोट करता है। इसको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा होगा AIJ, तो इसमें जो आई लिखे हैं ना वो पंक्ति क्या है, आई जो लिखे हैं वो पंक्ति को डिनोटिंग करता है, और जो जे लिखे हैं वो स्तंभ को डिनोट करता है, स्तंभ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो यहाँ 1 है वो पंक्ति को डिनोट करता है, और जो यहाँ पर दूसरा 1 है वो स्तंभ को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ का है, यानी पहला पंक्ति है। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, इसका मतलब पहला पंक्ति का है, दूसरा स्तंभ का है। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ पर ऐसे डिनोट करता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन का यूज करना है। देखिए यहाँ पर होता है -1 के पावर i+j। ठीक है, i+j इसी का यूज कीजिएगा,
तो बता देगा कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, यानी इसके प्लेस पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 है ना, यहाँ पर 1 1, तो यहाँ देखिए -1 के पावर में 1 + 1 यानी -1 के पावर कितना होगा 2, और माइनस के स्क्वायर है ना हमेशा +1 होता है, +1, यानी हम यहाँ पर समझ गए कि 11 कहाँ है प्लस, यानी यहाँ पर जो 11 है उसके स्थान पर प्लस का साइन होगा, तो यहाँ प्लस का साइन है। उसी प्रकार है ना, अगर यहाँ पर लिखते हैं -1, अब इसके लिए चलते हैं 1 2 के लिए, तो लिखेंगे 1 + 2, तो -1 के पावर यहाँ होगा 3, अब -1 के पावर विषम संख्या हो तो उसका आंसर होगा -1। यहाँ देखिए माइनस का साइन है, यहाँ एक मिनट देखिए, यहाँ पर -1 के पावर 1 + 2 है, अब ये इक्वल टू -1 के पावर 2 1 3 हो जाएगा, और -1 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका आंसर होगा -1। ठीक है, सम संख्या होता है तो उसका आंसर प्लस होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि -1 के पावर अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या अगर होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह प्लस में आता है, +1 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब -1 के पावर अगर विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या, तो इसका होगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यहाँ पर 12 रखे हैं, तो 12 रखने पर माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका साइन होगा माइनस का। उसी प्रकार 13 रखेंगे तो यहाँ देखिए 3 गो 1 गो 4 गो सम संख्या आएगा, और सम संख्या प्लस होगा, 2 1 3 विषम संख्या माइनस होगा, 2 2 4 सम संख्या प्लस होगा, 2 3 5 विषम संख्या माइनस होगा, 3 1 4 सम संख्या प्लस होगा, 3 2 5 विषम संख्या एक होगा माइनस होगा, और 3 3 6 ये सम संख्या है, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो अब इतना हम समझाने का प्रयास किए हैं कि साइन कैसे आता है ना, प्लस माइनस कैसे आता है। ठीक है, इसको समझ में आ गया सबको। ठीक है, इसी प्रकार हम प्लस माइनस देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो समझना था उसको आते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, कभी क्या बताया है कि ऐसे नहीं लिखना है, मतलब समझाने के लिए लिखे R1 R2 R3, क्वेश्चन बनाना है तो ये सब कुछ नहीं लिखना है। अगर तुमको जो मर्जी हो, R1 से सॉल्व करना है तो R1 सॉल्व करो, और R3 से सॉल्व करना है तो R3 से सॉल्व करो, C1 से सॉल्व करना है तो C1 से सॉल्व करो, लेकिन यहाँ लिखना होगा कि R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें तो पता चल जाएगा किसे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम 1 लेंगे ना, यहाँ पर देखिए R1 में क्या है 1 2 3, इसी को एक्सपेंड करेंगे हम, तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे यहाँ 1 लेंगे। अब देखिए 1 के आगे यहाँ पर किसका साइन होता है प्लस का, तो प्लस नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा, क्योंकि प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पंक्ति जब लेंगे ना, इसको 1 लेंगे तो स्तंभ और पंक्ति खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या होगा, कौन खत्म होगा, ध्यान दीजिए कि जब हम इसको लेते हैं, किसको 1 को लेंगे तो यहाँ से पंक्ति और यहाँ से स्तंभ खत्म हो जाएगा। क्या बचे, देखिए ध्यान से क्या बच रहा है 5 6 8 9, क्या लिखेंगे 5 6 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर किसका साइन होता है बताए थे, माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -2 लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा। किसका खत्म होगा, पंक्ति स्तंभ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसका स्तंभ इसका पंक्ति और खत्म हो गया तो क्या दिख रहा है, यानी इसका एक रूल होता है कि जो लाइन में पड़ा वो मर गया। ठीक है, तो इस लाइन में क्या आता है, 2 के लाइन में क्या है स्तंभ है, और 2 के लाइन में क्या है पंक्ति है, तो जो लाइन में पड़ा वो मरा, ये ट्रिक होता है। अब इसको देखिए यहाँ पर स्तंभ खत्म हो गया, पंक्ति खत्म हो गया, तो क्या बचा 4 6 7 9, यहाँ लिख सकते हैं 4 6 7, ठीक है 9। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 लेंगे तब स्तंभ खत्म होगा, अब पंक्ति खत्म होगा, तो क्या बचेगा 4 6 7 9, तो 4 6 7 9 आ गया। इसको क्या करेंगे
उसके बाद यहाँ पर किसका साइन होता है, प्लस के माइनस, तो प्लस का होता है, ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ लिखेंगे +3 लिखेंगे +3, तो पंक्ति स्तंभ खत्म, तो इसका देखो स्तंभ खत्म, इधर पंक्ति खत्म, तो क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए, तो बच रहा है 4 5 7 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 5 7 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 को 1 लिखते हैं, अभी बताए थे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इससे, तो 9 × 5 = 45, 8 × 6 = 48, -2, 9 × 4 = 36, -7 × 6 = 42, आप +3 लेंगे तो 4 × 8 = 32 और 7 × 5 = 35, ठीक है, 35 लिखे हैं, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 का तो कोई वैलिड नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 45 में से 28 जाए तो कितना होगा, -3 -2, अब 36 में से अगर 46 से जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए -2 को -2 लिखेंगे, 36 में से अगर 42 घटेगा तो इसका आएगा -6 +3, अगर 32 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, -3, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 और 3 3 9, तो यहाँ बचेगा देखिए -3 -9 कितना होता है, -12 और +12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी ढंग से। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम R2 से भी सॉल्व करते हैं, तो R2 से सॉल्व करते हैं तो कौन लेते हैं, 4 5 6 लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर R3 से सॉल्व करते हैं तो 7 8 9 लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर C1 से सॉल्व करते हैं तो 1 4 7 लेते हैं, C2 से सॉल्व करते हैं तो 2 5 8 लेते हैं, C3 से सॉल्व करते हैं तो 3 6 9 लेते हैं, है ना। एक ही एक्सपेंड करने से हमारा डिटर्मिनेंट का मान आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद जो है इतना एक बात, एक क्वेश्चन और बताते हैं 3/3 ऑर्डर का, उसमें हम बताएंगे कि किसको लेकर चलेंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो है इसमें का यानी जो 4 पॉइंट कितना है, जो 4.1 है उसको आसानी से ना बना सकते हो, बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग से बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक अपने में से क्वेश्चन लेते हैं, A = 7 0 5 6 7 9 1 2 3। एक हो गया हमारा 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें कोई कह दे कि हमको A का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे A का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, तो इसको पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए 7 0 5 6 7 9 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसके बाद जो टॉपिक है, अब बताया थे ना कि जिसे हमारे पास बनाने का 6 तरीका है, और 6 तरीका में सबसे सुपर तरीका कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोग बस बताए थे ना
कि जिसमें जीरो शामिल हो ना, जिसमें जीरो शामिल हो उसी को लेकर चलते हैं। देखिए R1 से चलेंगे तो हमको 2 ही निकालना होगा एलिमेंट, 7 का और 5 का, ठीक है। जीरो का नहीं निकालेंगे, क्योंकि जीरो का गुना करने पर जीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो हमको फ़ायदा क्या होगा, कौन लेकर चलेंगे फ़ायदा होगा, तो R1 लेकर सॉल्व करेंगे तो फ़ायदा होगा, और C2 से लेकर भी सॉल्व करेंगे तब वो फ़ायदा होगा, क्योंकि C2 में भी जीरो है और R1 में भी जीरो है, ठीक है। अगर इसी को अगर दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ जीरो रहता है, यहाँ जीरो रहता है और यहाँ कुछ और संख्या रहता है, तो हम लेके चलते हैं किसको, R3 को। जैसे यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर जीरो रहता है, तो R3 लेकर सॉल्व करते हैं तो आसान होता है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम R1 से सॉल्व करते हैं। R1 के अनुदिश सॉल्व करने से, R1 के अनुदिश प्रसरण से यहाँ एक वर्ड लिख देना होगा कि किसके अनुदिश चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर प्लस होता है, तो 7 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ खत्म, इधर पंक्ति या इधर स्तंभ खत्म, तो क्या बचेगा 7 9 2 3, तो 7 9 2 3। अब जीरो तो लेंगे नहीं, क्या कि जीरो लेने से क्या फ़ायदा। अब यहाँ बताइए प्लस का साइन होता है कि माइनस का, यहाँ होता है प्लस का साइन, तो यहाँ लिखेंगे +5। देखिए पंक्ति स्तंभ खत्म, तो क्या बचेगा 6 7 1 2, ये स्तंभ अब पंक्ति खत्म, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 7 हो गया, 7 3 21 और 9 दूनी 18 +5 6 दूनी 12 7 एकम 7, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 के 7 होगा, 21 में से 18 जाएगा तो कितना होगा 3 +5 को 5 लिखेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 3 21 हो जाएगा 50 25। अब यहाँ पर होगा हमारे पास 5 1 6 और 2 2 4, ठीक है, यानी 46 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। कमेंट जरूर लिखिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा,